राज्यपाल रमेश बैस ने जमशेदपुर में कृषि और ग्रामीण विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में रखी अपनी बात। कहा, हमें गांधी जी की परिकल्पना को करना है साकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज के दौरे पर बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जनता की समस्याएं भी सुनी। कालाजार उन्मूलन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने झारखंड समेत 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। भविष्य की कार्य योजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा। और दुर्दांत 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को बड़ा झटका। 3 महिला व 5 पुरुष नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के क्रियान्वयन से भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित किया जाए, इस दृष्टि से काम किया जा रहा है। 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य हम प्राप्त करें और जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उस दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होगा। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर होगा और ग्लोबल हब ग्रीन हाइड्रोजन का भारत बनेगा। ये बहुत बड़ा कदम आज एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी देकर अब 2020 तक ग्रीन हाइड्रोजन की कुल डिमांड ग्लोबल की जो होगी, हमारा प्रयास है कि हम उसका कम से कम 10% भारत के लिए लाएं। इससे कुछ लाभ क्या होने वाले हैं? अगर मैं एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स की आपके लिए बात यहां पर करूं तो क्या क्या दिखते हैं आपको? जहां एक और 50 लाख टन एनुअल प्रोडक्शन हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का होगा, वहीं पर 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन एमिशंस एनुअली कम होंगे। और यही नहीं, हमारा जो इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल्स का है वो भी 1 लाख करोड़ की सेविंग उस पे होगी। और हमारी इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी जो होगी वो हमारी 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की हमारी 2030 से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी के अलावा हमें चाहिए वो 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को भी हम तैयार करेंगे, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हमें मदद करेगी। और इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 2030 क्षेत्र में आएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के लिए करीब 2,540 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अगले 20 सालों तक दूरदर्शन कैसे दिखे, उसकी योजना अभी से बनाकर हम आगे चल रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इस बाइंड स्कीम के लिए 2021-22 से 2026 तक के लिए 2,539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2,539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है।
और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का वो सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में, ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। इसमें वहां के दूर दराज के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देश के जो दूर दराज के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, जनजातीय LW से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां 7 लाख से ज्यादा फ्री DD के माध्यम से जो फ्री डिश है वो देने का काम किया जाएगा। DTH का जो डायरेक्ट टू होम उसका विस्तार किया जाएगा। पुराने स्टूडियो इक्विपमेंट, ट्रांसमीटर, अर्थ स्टेशन, OB वैन्स इनको बदलकर नई टेक्नोलॉजी के लाने का उसको काम किया जाएगा। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क के लिए अच्छी क्वालिटी के कंटेंट का डेवलपमेंट और इसमें लोकप्रिय कार्यक्रम और बढ़ाए जाएं, उसमें भी काम किया जाएगा। जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में कृषि और ग्रामीण विकास पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जमशेदपुर में 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ बन सकती है जब देश के किसान खुशहाल होंगे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया। को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांधी जी के सपने को साकार करना है। पहले हम देखते थे कि कृषि क्षेत्र में गांव की जो आवश्यकता होती थी वो गांव के लोग ही अपनी पूरी कर लेते थे, बाजार से सिर्फ नमक खरीदते थे। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक साधन संपन्न बनाने की जरूरत है। श्री बैस ने अपने संबोधन में वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों को कृषि आधारित तकनीकों को इजाद करने की अपील की। और किसान हर प्रकार के अन्न उपजाकर अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता था, लेकिन अब उस समय सिस्टम खत्म हो गया। अब गांव के लोग पूरे के पूरे शहर के ऊपर आश्रित हो रहे हैं। इस दौरान नाबार्ड के महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में नाबार्ड जुटा हुआ है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड शीर्ष बैंकिंग संस्थान है और हम ग्रामीण समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं कृषि अर्थशास्त्री S सत्य साई ने कहा कि आज झारखंड में किसानों की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि यहाँ मजदूरों को 6 महीने से भी कम काम मिल पाता है। मतलब उसको 6 महीने से कम समय के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, मतलब पूरा साल में 180 डेज से कम में मिल रहा है। सम्मेलन के दौरान कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पांडा और करीम सिटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रियाज ने भी अपने विचार रखे। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज के दौरे पर हैं। आज बरहेट पहुंचने पर सबसे पहले बरहेट के तलवड़िया फुटबॉल मैदान स्थित हेलीपैड पर साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में मुख्यमंत्री पटना स्थित आवासीय परिसर में लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लोगों की परेशानी दूर करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री बरहेट प्रखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से कोडरमा से शुरू होगा। यात्रा की तैयारियों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पार्टी नेताओं की लगातार बैठक हो रही है। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण में 17 जनवरी को कोडरमा, 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम, 31 जनवरी को सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के चाईबासा दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश
अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई वरीय नेता वहां कैंप कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले पार्टी पदाधिकारियों की कोर ग्रुप की बैठक करेंगे और उसके बाद टाटा कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। जनसभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज कई प्रचार वाहनों को रवाना किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय मंत्रालय आदिवासियों के विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय के द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन कई महीने गुजरने के बाद भी खूंटी में इसका इस्तेमाल नहीं हो सका है। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इस राशि का उपयोग कर जिले का विकास करे। देखिए, राज्य सरकार को हमारे मंत्रालय ने, क्योंकि जनजातीय मंत्रालय आदिवासी क्षेत्र और आदिवासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे लोगों को सम्मान और सम्मानित करने के लिए जिससे हम अपने इतिहास को समझ सकें अच्छे ढंग से, तो पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकारों को आवंटन देती है और इसी कड़ी में खूंटी के विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार को आवंटित। राज्यसभा सांसद सह कोल माइंस एवं स्टील कमेटी के सदस्य आदित्य प्रसाद साहू ने आज पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित सारंडा के छोटा नागरा में ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने यहां राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की निंदा की। श्री साहू ने कहा कि जनता अब हेमंत सरकार से तंग आ चुकी है और भाजपा को अपने मुख्य विकल्प के रूप में देख रही है। दुमका प्रक्षेत्र के डीआईजी ने देवगढ़ नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 2 जनवरी को देवघर के पंजाब नेशनल बैंक में गार्ड के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई है। थाना प्रभारी पर बैंक के अंदर घुसकर बैंक के गार्ड के साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आज जामताड़ा जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित विकास और संचालित कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री ने किसानों और गरीबों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लाभुक परिवारों तक पहुंचाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक में विधायक रणधीर सिंह, इरफान अंसारी समेत जिले के तमाम वरीय अधिकारी मौजूद थे। उसको हम लोग आदेश दे दिया कि उसको सुधार लाया जाए ताकि हर चीज़ का समय सीमा पर काम हो। आज का कोरोना काल 2 साल हम लोग को ऐसा मिलने जुलने नहीं दिया। 1 साल के अंदर में अच्छा विकास का काम शुरू हुआ। सरकार की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। कालाजार उन्मूलन को लेकर हुई इस बैठक में तीनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपनी प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि झारखंड कालाजार उन्मूलन को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य की तैयारियों और भविष्य की कार्य योजनाओं की भी जानकारी दी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह समेत विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद थे। चतरा में सक्रिय अंतर्राज्यीय नशाखुरानी गिरोह के विरुद्ध पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित ब्राउन शुगर के खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 2 लाख रुपए का 17 ग्राम ब्राउन शुगर, विभिन्न कंपनियों का 2 मोबाइल फोन और तस्करी में प्रयुक्त अन्य सामान भी जब्त किया गया है। जिनका नाम देव कुमार दांगी और मोहम्मद परवेज है। दोनों जो हैं चतरा जिला के रहने वाले हैं। तलाशी लिया गया तो इनके पास से कुल 17 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ को जब्त किया गया। कोई संबंधित पेपर इनके पास नहीं था
और इन लोगों ने अपने जुर्म को कबूल भी किया है और इनके पास से 2 मोबाइल और 1 मोटर बाइक J01DT 3028 को भी सीज किया गया है। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है। कड़ी की पहचान की जा रही है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर आज आधा दर्जन से अधिक नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिया। रांची में आयोजित कार्यक्रम में 3 महिला और 5 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी नक्सलियों ने रांची रेंज के जोनल आईजी पंकज कंबोज के कार्यालय में डीआईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर के समक्ष खुद को सरेंडर किया। इस मौके पर जोनल आईजी पंकज कंबोज, डीआईजी अनूप बिरथरे, चाईबासा के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आज का दिन झारखंड पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये 2 वर्षों में जो अभियान उस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं और साथ साथ जो झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है उससे क्षुब्ध होकर इन्होंने आज पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष, सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। आज हम उन सभी को समाज की मुख्य धारा में उनका आज स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। मौसम विभाग ने बढ़ती ठंड को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। विभाग ने कहा है कि अभी कोहरा और धुंध से तुरंत राहत नहीं मिलेगी। तो अभी झारखंड में आने वाले 5 दिन मौसम शुष्क ही रहेंगे और अगले 3 से 4 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें पारा 4 से 5 डिग्री तक भी खिसक सकता है। जो सबसे पहले जो गिरावट देखने को मिलेगी उत्तरी भाग में, पलामू संभाग के साथ में जो उत्तरी भाग है झारखंड के, वहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद से अगले दिन में रांची, उसके आसपास के क्षेत्र, उसके बाद में दक्षिणी झारखंड, जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमें तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 21.5 और न्यूनतम 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23.3 और न्यूनतम 12.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 17.8 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड को देखते हुए लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अपनी ओर से पहल कर रहे हैं। सारठ के विधायक रणधीर सिंह ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। आप बोले हैं, आप ही के बात पे सब आया। साइड में आइए, नीचे पीछे आइए, पीछे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आगे कारू साइड से रहेगा, पीछे से रहो ना। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नववर्ष की बधाई देने के लिए आगंतुकों का तांता लगा है। इसी क्रम में आज रांची स्थित उनके आवासीय कार्यालय सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने मुलाकात की और नववर्ष की बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने बहरागोरा में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी के आवास पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच करीब आधा घंटा बातचीत हुई। बाबूलाल मरांडी ने डॉक्टर सारंगी के छोटे भाई द्विजन सारंगी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की।
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कला मंदिर जमशेदपुर के द्वारा झारखंड के पारंपरिक लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से देखो अपना गांव कार्यक्रम आयोजित किया गया। चांडिल के उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोडो में मौनभूम छऊ नृत्य कार्यशाला में छात्र छात्राओं को छऊ नृत्य की बारीकियों की जानकारी दी गई। राज्य स्थापना दिवस के लगभग 1.5 महीने के बाद झारखंड पुलिस के 33 पुलिस अधिकारियों और जवानों को विभिन्न श्रेणियों में पदक दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। हर साल राज्य स्थापना दिवस को ही पदक दे दिए जाते थे, लेकिन इस साल करीब 1.5 महीने के बाद 2 जनवरी को राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पदकों की घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्यसभा चुनाव 2016 के हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड पुलिस से सुपरविजन रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही ईडी ने पूछा है कि क्या इस केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा है। साल 2016 के राज्यसभा चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर आयोग के निर्देश पर राज्य के जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तारा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की गाड़ी को नारायणपुर मोड़ के पास घेरकर ग्राम प्रधानों के एक शिष्टमंडल ने उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। मौके पर विधायक ने ग्राम प्रधानों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर जल्द सरकार संज्ञान में लेकर सकारात्मक निर्णय लेगी। रांची के रिम्स की व्यवस्था आज ठप हो गई। यहां पर कार्यरत सुरक्षाकर्मी और ट्रॉली कर्मी पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने और हटाए जाने की अधिसूचना के विरोध में हड़ताल पर हैं, जिस कारण इलाज कराने पहुंचे मरीज और उनके परिजन भटक रहे हैं। सिंहभूम जिले के जुगसलाई बागबेड़ा क्षेत्र की जनता की 10 को पुरानी मांग पूरी होने पर महानगर भाजपा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं जमशेदपुर के सांसद विदोच वरण महतो का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान जुगसलाई वीर कुंवर सिंह चौक से जुगसलाई रेलवे फाटक तक पदयात्रा निकाली गई। नव वर्ष पर लोग पिकनिक स्पॉटों की तलाश में रहते हैं। ऐसा ही एक जलप्रपात खूंटी जिले के रनिया प्रखंड अंतर्गत स्थित है उलुंग जलप्रपात। यहाँ वनाच्छादित पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों के बीच बहती हुई जलधारा एक अद्भुत और मोहक संगीत का सृजन करती प्रतीत होती है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज जयनगर प्रखंड के ग्राम चमगूदो खुद निवासी विजय के परिजनों से मुलाकात की और ढाढ़स बंधाते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। विगत दिनों एक सड़क दुर्घटना में विजय की असामयिक मृत्यु हो गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल रमेश बैस ने जमशेदपुर में कृषि और ग्रामीण विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में रखी अपनी बात। कहा, हमें गांधी जी की परिकल्पना को करना है साकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज के दौरे पर बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, जनता की समस्याएं भी सुनी। कालाजार उन्मूलन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने झारखंड समेत 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। भविष्य के कार्य योजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा। और दुर्दांत 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिस्र बेसरा को बड़ा झटका। 3 महिला व 5 पुरुष नक्सली ने किया आत्मसमर्पण।